हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई हैं, मैथ की, इंग्लिश की, अदर सब्जेक्ट्स की। तो आज से हम आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर तरीके से क्लासें चलती रहें। कोरोना महामारी या कोरोना जो संक्रमण है उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ये क्लासें स्टार्ट की गई हैं, जिससे आप घर पे रह के सुरक्षित रह के अपनी पढ़ाई कर सको। आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और साइंस सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की। आरबीएसई बोर्ड जो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम्स था वो कंप्लीट हो चुका है, इसी मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। अब हम न्यू सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं 2020-21 के लिए। साइंस की बात करें तो साइंस में 10th क्लास में करीब 20 चैप्टर हैं, 20 पार्ट हैं। 20 चैप्टर्स में से कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ पार्ट जो उसमें से केमिस्ट्री का है और कुछ बायोलॉजी का है, और कुछ पार्ट एनवायरनमेंट का है और कुछ पार्ट आईटी सेक्टर का है। तो कुल मिला के करीब 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं। तो मैंने बताया इसमें से कुछ पार्ट तो इसका बायोलॉजी का है, कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है, और जो कुछ चैप्टर इसमें से हैं वो हैं फिजिक्स के, कुछ एनवायरनमेंट के हैं। तो ये हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी पार्ट का जो चैप्टर है, जिसको आप ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है और आसानी से उसको आप कर जाओगे। तो आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है, देखो वापस से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस जो ये सत्र है 2020-21 सिर्फ 10th और 12th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है। वो आपका जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। बाकी जो अदर क्लासेज हैं 9th क्लास, 11th क्लास, 8th क्लास, इन क्लासों का सिलेबस चेंज हो गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पढ़ाया जाएगा, बट जो अभी जो 10th और 12th क्लास है इस सत्र में वो सेम सिलेबस ही रहेगा जो लास्ट ईयर था आरबीएसई बोर्ड का जो आपका सिलेबस है वो। तो उसका जो पहला चैप्टर है साइंस का, वो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, वो चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो चैप्टर फर्स्ट आपका है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश टर्म्स भी आने चाहिए, क्योंकि जब आप साइंस पढ़ोगे तो साइंस में इंग्लिश टर्म्स को अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। ये आपके 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। आपके कितने नंबर का है? 4 नंबर का चैप्टर है। अगर हम इसमें सबसे पहले देखें भोजन और मानव स्वास्थ्य की बात करें, किसकी बात करें? भोजन और मानव स्वास्थ्य की। देखो फूड और हेल्थ दोनों आपस में रिलेटेड है। आपस में संबंध कैसे रखते हैं? क्योंकि काफ़ी पहले से ही जब ऋषि मुनियाँ हुआ करते थे या जो भी आपके चिकित्सक हुआ करते थे, वो शोध में बताते थे कि भाई जो बीमारी होती है शरीर में वो खान पान में कुछ कमी की वजह से होती है। क्योंकि अगर 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी वात, एक होती है आपके पित्त और एक होती है आपका कफ। इन तीनों के संतुलन बिगड़ने से शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। ऐसे चरक और सुश्रुत कहा करते थे। आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर, और इस 10th में भी मतलब 10th में भी है, इनको लिया गया है, सुश्रुत और चरक को लिया गया है। तो वो जो ऋषि मुनियाँ थे ये ऐसे कहते थे कि जो वात, पित्त और कफ है, इनका जो संतुलन बिगड़ने से शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। तो जो भोजन है उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जिस भोजन के अंदर, जिस फूड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हों, या हम कह सकते हैं सारे के सारे संतुलित पोषक तत्व पाए जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे, बैलेंस फूड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? बैलेंस फूड। तो बात आती है संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन जो आप एकेडमिक, जो आपकी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, 6-7 से क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, संतुलित आहार की बात करें, संतुलित भोजन या आहार एक ही बात है। इंग्लिश में बोले तो बैलेंस फूड बोल सकते हो आप। वह भोजन
जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, रेसे युक्त भोजन। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का एक स्रोत होता है, सोर्स होता है। वसा, फैट, प्रोटीन जो मसल्स के निर्माण में बहुत सहायक होता है, आपकी मांसपेशियों के निर्माण में। खनिज लवण, जल, रेसे युक्त भोजन। तो ये सभी पोषक तत्व जिस भोजन में उपस्थित हों, उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, ये सब तो संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। देखो, एक लाइफ मतलब जीने के लिए हमें हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो आपको ग्लूकोज के रूप में, एटीपी के रूप में मिलेगी, तो हम किसी स्रोत से प्राप्त करेंगे। किस स्रोत से प्राप्त करेंगे? वो स्रोत हो सकता है आपका जो भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वे, तो वो आपके फल, सब्जियां या जो भी अदर अनाज है उनसे, ये दालों से मिलने वाले जो कंटेंट हैं, वो क्या हो सकते हैं आपके? ये सभी पोषक युक्त भोजन हो सकता है। अब अगर जिस भोजन के अंदर मान लीजिए एक थाली ये रही और एक थाली ये रही, जो भोजन की थाली है, इसके अंदर सभी ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया। हाँ, एक और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो विटामिन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। ये आपका विटामिन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये खनिज लवण हो गया, मिनरल्स बोल देंगे इसको, ये फैट हो गया। तो अगर ये सभी पोषक तत्व इसमें उपस्थित हैं, तो ये भोजन जो होगा वो संतुलित भोजन होगा और ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी होगा। और अगर इस थाली के अंदर जो भोजन है उसमें अगर ये पोषक तत्व उपस्थित नहीं है और लंबे समय तक नहीं है, जिस भोजन में ये जितने भी पोषक तत्व हैं, खनिज लवण, विटामिन, जल, अगर ये उपस्थित नहीं है लंबे समय तक, तो ये भोजन खाने से जो व्यक्ति है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। किसका शिकार हो जाएगा? कुपोषण का। देखो, पोषण मतलब होता है न्यूट्रिएंट। अगर जिस फूड में सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो वो भोजन तो हो जाएगा संतुलित आहार, संतुलित भोजन, जिससे हमें क्या हो रहा है? पोषण मिल रहा है। और अगर जिसमें एक भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, वो हो जाएगा कुपोषण। मतलब उस भोजन को ग्रहण करने से हम क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर जिस भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, वो संतुलित भोजन होता है और उसे ग्रहण करने से हमें पोषण प्रदान होता है, एनर्जी मिलती है, हम स्वस्थ रहते हैं। जिस भोजन के अंदर ये सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, तो हमें जो पोषक तत्व की जो मौजूदगी से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो सब नहीं मिलेगी, और हम लंबे समय तक अगर हमें ये नहीं मिल रहा है तो हम किसका शिकार हो जाएंगे? कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो भोजन की कमी से किसका शिकार होना हो जाता है? कुपोषण का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई और ये मैंने आपको बता दिया पोषण क्या होता है और कुपोषण क्या होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को। बहुत ईजी चैप्टर है, आसानी से इसको हम याद कर लेंगे, यहीं याद कर लेंगे इस चैप्टर को। आसानी से इस चैप्टर को याद किया जा सकता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, आप सभी को पता है।
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संतुलित आहार क्या होता है, ये सब क्या होता है। अब बात यहाँ पर मैंने करी कि अगर जिसको पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिएंट अगर उसको मिल रहा है तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, बट अगर उसको लंबे समय तक कोई पोषण नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब ये तब होगा जब जो भोजन ये ग्रहण कर रहा है उस भोजन के अंदर अगर कोई लंबे समय तक कोई पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो, लंबे समय तक कोई पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो तो वो किसका शिकार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ये कहानी है पूरी। और जिस भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी, वो स्वस्थ रहेगा। बट जिस भोजन के अंदर लंबे समय तक कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो, उसकी कमी हो, तो वो क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसे कुपोषण हो जाएगा। अब कौन कौन से पोषक तत्व की कमी हो सकती है ये हम देखेंगे। तो भाई कौन कौन से पोषक तत्व की कमी हो सकती है अगर इसकी बात करें तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार साइड में ऐसे। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोटीन, इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है ये। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। अब इनका मैं यूज बताऊंगा आपको कि इनका उपयोग क्या है, कौन कौन से ये जो पोषक तत्व हैं इनका क्या क्या उपयोग है, मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जो प्रोटीन का जो कार्य होता है, पोषक तत्व जो प्रोटीन है उसका भोजन में जो उपस्थित होता है उसका मानव शरीर में क्या कार्य होता है। तो प्रोटीन की उपस्थिति से मानव शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है। अगर मसल्स का जो गेन होता है ना वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। तो मांसपेशियों का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण। छोटे बच्चे से लेकर अगर मतलब कि जब वो एडल्ट हो जाएगा तब तक की जो पूरी जो उसकी एज होती है उसमें प्रोटीन गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम प्रोटीन डाइट देते हैं, दाल या कोई जिसमें भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति हो, दूध, अंडा, ये सब जो भोजन पोषक तत्वों में उपस्थित होते हैं ये सब हम देते हैं। तो प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन से मांसपेशियों का निर्माण होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, भोजन का। अगर प्रोटीन नहीं हो तो प्रोटीन से कुपोषण होना बहुत हो ही जाता है। अगर प्रोटीन की उपस्थिति नहीं हो भोजन में तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। वो किसका शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं जो यहाँ पर आपके चैप्टर में है। एक तो हो जाती है कुआशी और कोर, और एक हो जाती है यहाँ पर मरसमस। दो बीमारी हो जाती हैं, एक हो जाती है आपकी कुआशी और कोर और एक हो जाती है मरसमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है इस चैप्टर की कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। तो दो हैं, एक तो कुआशी और कोर और एक मरसमस। अब इनके क्या लक्षण होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप सभी आसानी से समझ पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए साथ में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। वैसे कोशिश यही है कि कोई कमी नहीं रहे आपको समझाने में या लिखाने में, जो भी है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने अभी देखे जितने भी पोषक तत्व हैं उनको मैं लिखूंगा और उनके बारे में बताऊंगा, सबके बारे में। तो यहाँ पर बात चल रही थी, पहला जो पोषक तत्व है प्रोटीन, किसकी बात चल रही थी, प्रोटीन की बात चल रही थी। प्रोटीन के बारे में मैंने कहा था कि मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है, मानव शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है ये। अब जो प्रोटीन
जिस भोजन के अंदर प्रोटीन नहीं होता और अगर वो भोजन कोई ग्रहण कर रहा है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा और उसे क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण। क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण। आपने देखे होंगे जनरली कुछ बच्चे होते हैं, मतलब गरीब जो बच्चे होते हैं, पुअर कैटेगरी के जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले होते हैं, या जिनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता, बहुत गरीब फैमिली के होते हैं, एक पुअर पॉवर्टी लेवल से नीचे के जो लोग होते हैं, तो उनको अगर प्रॉपर तरीके से वो न्यूट्रिएंट वाला अगर फूड नहीं मिल पाता तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि शरीर का सूख जाना, त्वचा काली पड़ जाना, धब्बेदार त्वचा हो जाना, आंखें अंदर धस जाना, बाल उड़ जाना, ये सब किसके लक्षण हैं? ये लक्षण है सब प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी के। और प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बीमारी होती है। एक तो होती है मरस्मस और एक होती है आपकी क्वाशी और कोर। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी के नाम बताओ तो बोल देना क्वासी और कोर और मरस्मस, दो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी हैं। लक्षण पूछे तो बोल देना कमजोरी आना, शरीर का सूख जाना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, बाल उड़ जाना, आंखें अंदर धस जाना, कांतिक आंखें हो जाना। ये सारे लक्षण किसके हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी के, क्वाशी और कोर। तो ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, इसमें से छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, छोटे क्वेश्चंस बनेंगे 4 मार्क्स के, एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको यहाँ के यहीं पूरा याद करा दूंगा मैं, आपको कुछ नहीं, बस आपको देखना है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ये चीज़ देखनी है। प्रोटीन की बात करनी है, मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी मरस्मस और क्वाशी और कोर। लक्षण मैंने आपको बता दिए, बाकी डिटेल आप बुक्स में देख सकते हैं। वापस से बताते थे एक बार और लक्षण कि कमजोरी आना, शरीर का सूख जाना, आंखें अंदर धस जाना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन आना, शरीर पर अनेक प्रकार के धब्बे बन जाना, ये सारे जो लक्षण हैं, बाल उड़ जाना, ये सारे जो लक्षण हैं वो किसके होते हैं? ये प्रोटीन कमी से होने वाली बीमारी मरस्मस और क्वाशी और कोर दोनों के लक्षण होते हैं। अगर बात की जाए जो प्रोटीन जो पार्ट है, प्रोटीन जो मसल्स का निर्माण कर रहा है बॉडी के अंदर, इसकी बात की जाए तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल से प्राप्त होता है, दाल। और दाल के अंदर भी, दालों के अंदर भी किससे प्राप्त होगा? ये होगा सोयाबीन से। सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें करीब 60 से 70% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन की जो दाल है इसके अंदर करीब 60 से 70% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्या हो गई? प्रोटीन दालें, सोयाबीन की दाल जिसमें 60 से 70% क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। और भी जितनी भी दाल होती है, मूंग, चना, इन सब में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं दूध, अंडा या फिर हम कह सकते हैं मांस जो भी है, इन सब में भी किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। यहाँ से भी हम प्रोटीन को गेन कर सकते हैं। प्रोटीन की बात हो चुकी है, इससे होने वाली बीमारी की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे विटामिन की। किसकी बात करेंगे? विटामिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात करेंगे हम। जो प्रोटीन की बात हम कर रहे थे उसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बात और, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है, मरम्मत करने में सहायक होता है। इसलिए छोटे बच्चों को, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। तो प्रोटीन का कंटेंट मैंने बता दिया, कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, या इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन जो पोषक तत्व खत्म हो चुका है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन की। अगला जो पोषक तत्व है वो है विटामिन, और विटामिन की कमी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे विटामिन कुपोषण। क्या बोलेंगे? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण बोलेंगे उसे। जिस भोजन के अंदर विटामिन की उपस्थिति नहीं है, या उस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं जिसमें लंबे समय तक विटामिन नहीं है, तो हम विटामिन कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। लिखना चाहो तो लिख लो, जिस भोजन में लंबे समय तक जिस भोजन में लंबे समय तक विटामिन पोषक तत्व की
विटामिन पोषक तत्व की कमी हो और उसे ग्रहण कर लिया जाए तो विटामिन कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। जिस भोजन के अंदर विटामिन की उपस्थिति नहीं है, विटामिन जो पोषक तत्व है उसकी उपस्थिति नहीं है, और वो भोजन लंबे समय तक हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होगा? विटामिन कुपोषण। विटामिन क्या होता है? विटामिन एक बहुत सूक्ष्म पदार्थ, मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, हम कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में पाया जाता है भोजन के अंदर, लेकिन इसकी थोड़ी सी भी कमी से शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन एक पोषक तत्व है जिसकी लंबे समय तक कमी हो जाए तो एक कुपोषण का शिकार हो जाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जानो कि भोजन के अंदर जो विटामिन है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। भोजन के अंदर विटामिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर उसकी थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो क्या उत्पन्न हो जाती है? बीमारी। काम क्या करता है? जैसे हमने बताया कि जो प्रोटीन होता है वो क्या काम करता है? शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है, उनका मरम्मत करता है। वैसे ही प्रोटीन का क्या कार्य होता है शरीर में? प्रोटीन का कार्य होता है जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, उनको नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी इंटरनल रिएक्शंस होती हैं या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन। तो विटामिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? फूड का। तो इसकी कमी से जो बीमारी होंगी या विटामिन के कितने प्रकार हैं उसको हम चार्ट से देखेंगे। उससे पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या वीडियो को पॉज करते नोट्स बना सकते हो। फटाफट से लिख लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा शायद। बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप समझ रहे होंगे इसको। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी लाइन में, किसी भी डेफिनेशंस में, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो उस चीज़ को, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप बोर्ड क्लास में हो तो आपको एक ही चीज़ का समझना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन का टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें, प्रकार की बात करें यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में जितने भी विटामिन्स होते हैं उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके प्रकार और किस अंग को प्रभावित करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ 5 मिनट में आपको मैं ये सब चीज़ समझा दूंगा। विटामिन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विटामिन जो नाम दिया वो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फंक। उसने नाम दिया था विटामिन को नाम दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया? फंक ने इसका नाम दिया था, और हॉलिस्टर ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। विटामिन की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर विलेयता के आधार पर विटामिन को बांटा जाए तो 2 भागों में बांटेंगे, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। आपके सिर्फ एक टेबल बना रखी है बुक में, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि लंबे समय तक काम आने वाली चीज़ है। आगे जब आप पढ़ोगे आने वाली क्लासों में 11th 12th में तो आपको काम आएगा, इसलिए मैं विटामिन को थोड़ा डीपली पढ़ाऊँगा। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन की बात करें 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, जल में घुलनशील, विलेयता के आधार पर इनको मैं बांट रहा हूँ। जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा नंबर का हो जाएगा आपका वसा में घुलनशील विटामिन। यहाँ पर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन क्या कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे। जल में घुलनशील विटामिन को मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रिक से आप याद कर सकते हो उसको सिंपली से, कि विपिन ने क्रिकेट बॉल को, सी से समझ जाना क्रिकेट है, क्रिकेट, और बी से समझ जाना बॉल है, तो क्रिकेट बॉल को पानी में गिरा दिया।
क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल हम यूज करते हैं, उस क्रिकेट खेलते खेलते उस बॉल को पानी में क्या कर दिया, विपिन ने गिरा दिया। विपिन से याद रखना विटामिन, वी फॉर विटामिन। पानी से याद रखना पानी में गिरा दिया मतलब विलय हो गया, डिजोल्व, या हम बोल सकते हैं सोलेबल इन वाटर। सी से याद रखना विटामिन सी, और बी से याद रखना विटामिन बी। तो बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। विपिन ने क्रिकेट बॉल को पानी में गिरा दिया, पानी में गिरा दिया मतलब उसको डिजोल्व कर लिया पानी में, सोलेबल हो गया वो जो विटामिन है। कौन से, बी और सी। तो बी और सी विटामिन किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये बाकी जो बचे हुए विटामिन हैं, 4 और बचे हुए विटामिन हैं आपके, ए, डी, ई और लास्ट के। ये जो विटामिन है ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में, फैट में घुलनशील होते हैं। फैट इन सोलेबल वाटर, सॉरी फैट इन सोलेबल होते हैं ये जितने भी विटामिन हैं। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और जो मैंने बताया यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी। तो ये आपको याद होगा। अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो ऐसा बनेगा कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ या वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इसकी भी ट्रिक जान लो फटाफट से, जिससे आपको आसानी रहे। तो एक वर्ड होता है अटैक, अटैक एक वर्ड होता है, तो उस अटैक को हम लिख सकते हैं ऐसे, अडैक, AEDK। ये याद रख लेना, अडैक एक वर्ड है जो अटैक से बनाया है मैंने। ऐसे वर्ड कोई मीन्स नहीं है इसका, सिर्फ ट्रिक के रूप में मैंने इसको बनाया अटैक से। तो ADEK, जिससे आपको याद हो जाए कि भाई ADEK वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो ADEK किस में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये तो इनके प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि ये जो विटामिन है ये इनके रासायनिक नाम क्या हैं, इनकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है, और इनके स्रोत क्या हैं, कि हम ऐसा क्या खाएं, किस ऐसा कौन सा भोजन लें जिससे कि हमें इसकी पूर्ति हो जाए। यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट लो आप। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको यहाँ टाइप्स बता दिए विटामिन के, और ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि जो BC होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और ADEK होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं, वसा में। अब मैं इनके रासायनिक नाम बताऊंगा और इनसे होने वाली बीमारी फटाफट से हम देख लेते हैं। अभी देख लिए, ये यहाँ पर B और C ये जल में घुलनशील हो गए, और A, D, E और K ये आपके हो गए वसा में घुलनशील। ए की बात करें तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। ए का मतलब होता है, अगर ए जो वर्ड है वो आँख की बात करें, जो हमारी आँख होती है तो आँख ए से स्टार्ट होता है, और विटामिन ए भी किससे स्टार्ट होता है, ए से। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए की बात की जाए तो आँख, और आँख के अंदर क्या होती है आप सभी को पता है, रेटिना। क्या होती है, रेटिना। विटामिन ए मतलब आँख, और आँख ए से स्टार्ट होता है तो आप याद रख सकते हो, और आँख के अंदर पाई जाती है रेटिना। क्या पाई जाती है, रेटिना पाई जाती है। रेटिना से हम इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ये सिर्फ आपको याद होए इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये नाम याद हो जाए। विटामिन ए के जो पार्ट है कि जिससे स्टार्ट हो रहा है वो आँख, क्योंकि विटामिन ए जिस अंग को प्रभावित करता है वो अंग होता है आँख। जितनी भी बीमारियां होती है विटामिन ए की कमी से वो सब आँख में होती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आँख को यूज किया कि विटामिन ए फॉर आँख, आँख के अंदर होती है रेटिना। रेटिना वो पार्ट होता है जहाँ पर सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको लाइट में पढ़ाऊंगा डीपली, आगे देखिए। तो यहाँ इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिना से रेटिनॉल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो अब आँख से जो होने वाली बीमारी है, सॉरी आँख में जो होने वाली बीमारी हैं वो कौन कौन सी होंगी। तो एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है, रतौंधी। रतौंधी मतलब होता है रात में दिखाई नहीं देना, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोल सकते हैं। और एक होती है वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रंग में विभेद नहीं होना। और एक होता है लाल बिंदु, रेड स्पॉट बन जाना आँख के अंदर, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी, वर्णांधता और लाल बिंदु। हमेशा पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। लास्ट ईयर आया था, अभी 2019 के पेपर में आया है
कि विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो रिकेट्स होती है, और विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी और वंडांद्रता। विटामिन डी की बात करें, फटाफट से देख लीजिए, डी हम यहाँ पर हड्डी को यूज कर सकते हैं। हड्डी को यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हड्डी है वो विटामिन डी से संबंधित है। देखना भी कैसे संबंधित है, डी फॉर हड्डी, हड्डी में मतलब कि डी का साउंड आ रहा है इसलिए मैंने इसको यूज किया है यहाँ पर। और हड्डी किससे मिलकर बनी होती है, हमारी जो बोन्स होती है उनमें कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम से आगे हम अगर देखें इसको, तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। क्या हो जाता है, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो किस में होगी, हड्डी में। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है रिकेट्स, रिकेट्स जो हमेशा पूछा जाता है, लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, या हड्डियों का खोखला होना भी किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की बात करें तो ई की अगर हम बात करेंगे, इसको ब्यूटी विटामिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ई को याद रखना आप लोग। और विटामिन जो ई है वो ब्यूटी विटामिन है क्योंकि त्वचा से संबंधित है, स्किन से रिलेटेड विटामिन है ये। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो ब्यूटी होगा, जो ब्यूटीफुल या सुंदर होगा, उसको क्या लगेगा, उसको टोक लग जाएगी। क्या लग जाएगी, टोक लग जाएगी। और टोक से हो गया टोकोफेरोल। क्या हो गया, टोकोफेरोल। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो साइंटिफिक नेम है ये याद रखने में आसानी रहे। तो टोकोफेरोल इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल इसको ब्यूटी विटामिन बोलेंगे क्योंकि त्वचा से संबंधित है, ब्यूटी को टोक नहीं लगे इसलिए क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल। और जो ये विटामिन ई की कमी से जो बीमारी होगी वो त्वचा संबंधी बीमारी होगी, त्वचा संबंधी बीमारी। लास्ट बचा के मतलब होता है किल करना, मारना। और जो किल करते हैं उसकी एक फाइल बनती है, उस फाइल को हम बोलते हैं फाइलोक्विनिनोन। फाइलोक्विनिनोन। तो फाइलोक्विनिनोन इसका रासायनिक नाम हो गया। इसकी कमी से जो बीमारी होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। अगर ब्लड रेगुलर बह रहा है तो बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। किसकी कमी से, विटामिन के कमी से। अब मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। इन दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ तक हम देख लेते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ए मतलब आँख, आँख के अंदर होती है रेटिना, रेटिना से हो गया रेटिनॉल। विटामिन का नाम जो कमी होती है उसकी बीमारी होगी रतौंधी वंडांद्रता। डी की बात करें, हड्डी, हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्सीफेरोल। बीमारी क्या होती है, रिकेट्स, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। विटामिन ई इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी को टोक नहीं लगे, इसका रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरोल। और जितनी भी बीमारी होती है त्वचा संबंधी होती है।